हेलो स्टूडेंट, आई एम सर आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में चैप्टर 13 सांख्यिकी में आज हमारा टॉपिक है माध्यक एम से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमारा छोटे सवाल आए अब शब्द में तो ये आपके दो सूत्र है। माध्यक एम बराबर यदि एन यानी आपकी संख्या सम में दी हो तो आपको सूत्र ये लगाना n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटा 2। ठीक है, अगर n आपका विषम आ जाए यानी n आपकी विषम संख्या आ जाए तो आपको सूत्र लगाना है m बराबर n प्लस 1/2 वा पद। ठीक है, तो आपका सवाल हो जाएगा। अगर देखो बड़ा सवाल है सारणी वाला वर्ग अंतराल वाला तो ये सूत्र लगेगा माध्यक m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। जहाँ l क्या है निम्न सीमा, कोई वर्ग अंतराल होता है 10-20 उसमें सबसे छोटा मान वो होता है l। एच क्या वर्ग अंतराल यानी 10-20 है तो उसमें अंतर कितने का 10 तो वो आपका वर्ग अंतराल। एफ आपकी माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी एफ आपकी मेन बारंबारता होती है। सी एफ होती है पूर्व बारंबारता, पूर्व सच्चे बारंबारता सी एफ होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और एन होती है प्रश्नों की संख्या यानी टोटल योग कितना आएगा बारंबारता का वो होता है आपका एन। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न प्रश्नों 4, 5, 8, 3, 9, 5, 11, 15, 1, 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। और ये दूसरा क्वेश्चन भी दिया है निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों हम सवाल करेंगे सूत्र से और उसके बाद देखेंगे दो सवाल डायरेक्ट कैसे करना बिना सूत्र के कैसे करना वो देखेंगे बाद। तो देखो इसको सूत्र से करें कैसे करेंगे। पहले क्या करना आपको आरोही क्रम लिखना। माध्यक में क्या होता है आरोही क्रम लिखना होता है। ठीक है, तो देखो इसका हल आरोही क्रम आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की ओर यानी पहले सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है 1, सबसे छोटा आपका 1, उसके बाद है आपका 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है आपका 5, 5 आपका 2 बार आया है तो आपको 5 2 बार लिखना। फिर 5 के बाद देखो आपका 7, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका है 8, 8 के बाद आया 9, 9 के बाद है आपका 11, 11 के बाद है आपका 15। ठीक है, आपका 3, 6, 9, 10। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए पहले आपको आरोही क्रम लिखना होता है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, तो पहले सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा। ठीक है, अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने चाहिए। फिर क्या करना देखो अब आपको देखना ये गिनना संख्या कितनी है। अब सबको गिना तो ये हो रहा 10। अब आप 10 सम है एक विषम है तो 10 होती है सम। यहाँ n का मान कितना है हमारा 10, तो 10 आपका सम है। 10 क्या होता है सम, तो हमें सम वाला सूत्र लगाना है माध्यक वाला। तो देखो आप सूत्र लगाएंगे माध्यक m बराबर क्या होता है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटा 2। ठीक है, तो देखो m बराबर n का मान हमारा 10 है और n सम संख्या इसलिए ये सूत्र लगेगा सम वाला। n का मान 10 है, देखो n की जगह मान रखें, n की जगह क्या रखेंगे 10, तो यह जाएगा 10/2 वा पद प्लस n का मान है 10/2 प्लस 1 वा पद और बटा आपका 2। ठीक है, और देखो आगे n में 2 का भाग दिया, n में 2 का भाग दिया क्या है आपका 5वां पद, 5वां पद। देखो n में मतलब 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगी यानी 5वां पद। फिर देखो प्लस, अब यहाँ देखो 10 में 2 का भाग गया 5 बार फिर 1 जोड़ा तो कितना हुआ 6। 10 में 2 का भाग गया 5 बार फिर 1 जोड़ा तो 6 यानी छठा पद आपका, छठवां पद बटा 2। ठीक है, तो देखो m बराबर अब आपको क्या करना 5 और छठा पद देखना है। अब ये आप आरोही क्रम लिखा तो आरोही क्रम देखना, उसमें नहीं देखना, किसमें देखना आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में 5वां पद कौन सा देखो 1 2 3 4 5, एक तो ये रहा आपका 5वां पद है 5 और आपका छठा पद कौन सा ये 7, तो ये 7/2। ठीक है, 5वां पद प्लस छठा पद, 5वां पद है हमारा 5 और छठा पद है हमारा 7। तो देखो 5 और 7 को जोड़ा तो कितना हुआ आपका 12/2। 5 और 7 को जोड़ा कितना हुआ 12/2। तो देखो m बराबर 12 में 2 का भाग गया
6 बार। कितनी बार गया? 6 बार। तो इसका माध्यक क्या आ जाएगा? 6। माध्यक कितना आया इसका? 6। ठीक है। तो देखो कोई भी संख्या उसको आरोही क्रम में लिखना है, फिर देखना गिन के देखना कितना है, ये 10 आया यानी सम है, तो हमें सम वाला सूत्र लगाना है। और जहाँ n दिखे वहाँ देखो कितना आया हमारा 10, तो आपको 10 रखा। 10 में 2 का भाग दिया तो 5वां पद, 10 में 2 का भाग देके फिर 1 जोड़ा तो 6ठा पद बटा 2। तो हमारा यहाँ से देखना आरोही क्रम में 5वां पद है आपका 5, 6ठा पद है 7। 5 और 7 को जोड़ा तो 12 और बट्टे में 2 का भाग दिया, 12 में 2 का भाग गया 6 बार। तो माध्य कितना है आपका? 6। और देखो दूसरा क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसको पहले आरोही क्रम में लिखना है। किसमें? आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें? सबसे छोटा 5, तो आपका 5। फिर देखो 5 के बाद है आपका 13। 13 के बाद आ रहा है आपका 16। 16 के बाद आपका आ रहा है 20। 20 के बाद आ रहा है 25। 25 के बाद क्या आ रहा है? 27। ये रहा आपका 27। 27 के बाद आ रहा है आपका 35। 35 के बाद आ रहा है आपका 45। 45 के बाद आ रहा है 57। ठीक है। तो ये देखो आपके 3, 6, 3, 9। तो अब देखो आरोही क्रम में लिखा, फिर आपको गिनना है संख्या कितनी हो रही है, गिना तो कितनी हो रही है? 9। n का मान कितना है यहाँ? 9। तो 9 होता है विषम। 9 क्या होता है? विषम। सम यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, विषम यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ 9 है यानी n का मान विषम, 9 संख्या ही। अब n विषम वाला सूत्र लगाना है। तो देखो माध्यक बराबर माध्यक m बराबर आपका होता है n प्लस 1/2 वा पद। ठीक है। इस सूत्र में मान रखेंगे तो देखो m बराबर n का मान कितना हमारा? 9 प्लस 1/2। देखो इस सूत्र में मान रखेंगे n की जगह क्या रखेंगे? 9। 9 प्लस 1/2। तो m बराबर 9 में 1 जोड़ा तो 10/2। तो m बराबर 9 बराबर देखो 10 में 2 का भाग दे कितनी बार जा रहा है? 5 बार। यानी 5वां पद, ये 5 आंसर नहीं है, 5वां पद देखना है। ये क्या है? वा पद चल रहा है, वा पद। तो देखो 5वां पद कौन सा इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 25। तो m का मान क्या आएगा यहाँ? 25। आपका माध्यक आ गया 25। ठीक है। देखो 5 m हमारा आया 5वां पद। 5वां पद देखो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5वां पद है आपका 25, तो इसका माध्यक आया आपका 25। ये तो हमने सूत्र से किया, आगे हम बिना सूत्र के डायरेक्ट कैसे करना वो देखेंगे। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो अब वापस यहाँ माध्य ज्ञात करना है, यहाँ भी आपको माध्य ज्ञात करना है। अब देखो बिना सूत्र के कैसे करना, अगर अब शब्द में सवाल आया कि माध्य ज्ञात कीजिए तो बिना सूत्र के डायरेक्ट कैसे करना वो देखेंगे। ठीक है। तो देखो आरोही क्रम, पहले कोई भी हो तो आरोही क्रम तो लिखना पड़ेगा वरना आंसर आएगा नहीं। तो आरोही क्रम लिखेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा मान कौन सा है? सबसे छोटा मान आपका 0। ठीक है। उसके बाद 1 के बाद आ रहा है आपका 3 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे। फिर आ रहा है आपका 4, फिर आ रहा है आपका 5। ठीक है। 5 के बाद आ रहा है आपका 7 के बाद 8, फिर आपका 9 और फिर आपका 10। ठीक है। तो ये हो गया 3, 6 और ये आपके 10। ठीक है। 10 संख्या है ना हमारे पास। तो देखो इसमें क्या करना है, आरोही क्रम लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो 4 संख्या ये दिख रही है आपको, ये 4 संख्या इस साइड और 4 संख्या आपको इस साइड। तो देखो 20 में कितनी बची? देखो 4 इस साइड है और 4 इस साइड। 20 में अब 2 संख्या बची। 20 में आपके 2 संख्या बची नहीं। इन 2 संख्या का क्या करना, देखो माध्य किसका, देखो कोई भी संख्या हो उसको आरोही क्रम में लिखना है। फिर आपको देखना 20 में कितनी संख्या बची। तो इस साइड 4 और इस साइड भी 4, तो 20 में बची 2। तो क्या करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। तो इनको जोड़ के फिर 2 का भाग देना।
तो देखो इनको जोड़ा, 4 और 5 कितने हो गए, 9/2, और 9 में 2 का भाग कितनी बच जाता है, 4.5। तो इसका माध्य क्या आया, 4.5। माध्य आएगा आपका m बराबर 4.5। समझ में आया। कोई भी संख्या उसको आरोही क्रम लिखना है, फिर देखना है बीच में कितनी बचे। अगर बीच में 2 संख्या बच रही है तो 2 का भाग दे, मतलब 2 संख्या, अगर बीच में 2 संख्या बच रही है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो आपका माध्य आ गया। अब यहाँ देखो इसको आरोही क्रम में लिखना है पहले, तो सबसे छोटा मान कौन सा है इसमें, ये 16 2 बार आया, 16 नहीं, पहले 15 आ रहा है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा आपका 15 के बाद आ रहा है 16, फिर आ रहा है 16, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, देखो 22 के बाद आपका 25 के बाद आ रहा है आपका 35 के बाद 58 के बाद 65 के बाद 77। ठीक है, ये आपका 3 6 3 9। ठीक है, आपके 9 संख्या। तो देखो कोई भी संख्या हो उसको आरोही क्रम लिखना। आरोही क्रम लिखा, अब देखना है कि बीच में कितनी बच रही है। देखो ये आपकी 4 इस साइड और 4 इस साइड, तो बीच में तो एक ही बची ना आपकी बार, तो बीच में एक बची, तो इसका माध्यक क्या आ जाएगा, माध्यक m बराबर 25। तो यह आ गया इसका आंसर। यानी अगर बीच में एक बच रही है तो वही इसका आंसर होगा। अगर 2 बच रही है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि 4 इस साइड 4 इस साइड, तो देखो 2 इस साइड भी हो सकता है, 2 इस साइड भी हो सकता है। अगर 5 इस साइड है तो 5 इस साइड, 3 इस साइड है तो 3 इस साइड, बीच में देखना कितनी बची। अगर 7 संख्या होगी तो 3 इस साइड होगा, 3 इस साइड, बीच में एक ही बचेगी। अगर 8 होगी तो 3 इस साइड 3 इस साइड, बीच में 2 बचेगी। वैसे देखना है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा बीच वाली संख्या। तो स्टूडेंट देखिए आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न बटन सारणी को देखकर माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपके परीक्षा में सिर्फ दो ही कॉलम आएंगे, उसको देख के आपको माध्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको देखो माध्यक में क्या होता है, CF निकालना होता है, सच्चे बार मादा। ठीक है, इसमें CF निकालेंगे पहले। तो देखो CF क्या होगा, CF कैसे निकालते हैं, ये पहली संख्या ऐसी कैसे लिखते हैं, पहली संख्या ऐसे कैसी, फिर क्या करना, तिरछा जोड़ना। 5 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ 13, फिर 13 में 2 जोड़ा कितना हुआ 15 में 7 जोड़ा तो 22 में 9 जोड़ा तो 31 में 6 जोड़ा तो 37। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, देखो पहले संख्या ऐसी कैसी, फिर आपको तिरछा जोड़ना। 5 में 8 जोड़ा तो 13 में 2 जोड़ा तो 15 में 7 जोड़ा तो 22 में 9 जोड़ा तो 31 में 6 जोड़ा तो 37। अब योग यानी n का मान कितना है लास्ट। ठीक है, यानी n का मान आया आपका 37, यानी लास्ट आपका कितना आया CF 37। तो n का मान 37, तो यहाँ क्या लिखेंगे n बटा 2 यानी 37/2। तो 37 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 36 यानी 18 यानी 18.5 यानी 18.5। देखो n है 2 का भाग देना, तो 37 में 2 का भाग देंगे 18.5 से ठीक बड़ी CF। ठीक है, 18.5 से ठीक बड़ी CF। देखो 18 से बड़ी कौन सी है, 18 या 18.5 से बड़ी कौन सी है, 22 है। इससे बड़ी कौन सी है 22। तो देखो 22 के सामने, इसके सामने देखना है आपको ये मान, ये आपका 22 है, इसके सामने देखना ये x वाला, इसका मान देखना है x का मान। यानी हमें ये बारंबार तो नहीं देखनी है, ये देखना वर्ग जो भी हो, ये इस साइड आ रहा जो भी वर्ग या x का मान कितना है, x का मान 9। तो आपका माध्यक क्या हो जाएगा, इसका माध्यक m बराबर 9। तो इसका माध्यिका कितनी आएगी 9। ठीक है, अगर ऐसा सिंगल सवाल आए तो ध्यान देखना कि पहले CF निकालना है, फिर अंतिम योग जो अंतिम संख्या है वो योग, इसमें 2 का भाग देना है। जो संख्या है उससे बड़ी CF यानी इसमें बड़ा मान देखना है, उसके सामने आपको ये देखना x का मान हो जो भी हो इसके सामने, तो वो हो जाएगा आपका माध्यक। तो इसका माध्यक क्या आएगा 9। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 6ठा क्वेश्चन है, निम्न बटन सारणी को देखकर माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो इस बार ये ध्यान देखना
कि आपके इस साइड दिए प्राप्तांक और इस साइड दिए विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें देखो पहले CF निकालना होता है, यानी सच्चे बारंबारता। तो देखो CF कैसे निकालते हैं, पहली संख्या ऐसी कैसी, फिर देखो तिरछा जोड़ना होता है, पहली संख्या ऐसी की ऐसी। अब 6 में 20 जोड़ा तो कितने हुए 26, 26 में 24 जोड़ा तो कितने हुए आपके 50, 50 में 28 जोड़ेंगे तो आपका 78, 78 में 15 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 78 में 15 जोड़े तो ये हो गए आपके, ये कितने हो गए 3 और ये 9, 93, 93 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 97, 97 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 99, कितने हो जाएंगे 99, और 99 में ये 1 जोड़ेंगे तो पूरे 100। तो आपका n, ये तो आपको समझ में आ गया, पहली संख्या ऐसी कैसी, फिर तिरछा जोड़ता जाना, तिरछा जोड़ता जाना तो आपका आ जाएगा। तो n का मान कितना है 100, यानी लास्ट में क्या आ रहा है आपका 100, यानी योग आया इसका 100। तो n का मान आ गया 100। तो देखो n/2 यानी 100/2, n/2 यानी n में 2 का भाग देंगे तो क्या आ रहा है 100/2 यानी 50, ठीक है। अब आपका 50 आया। अब आपको देखना 50 और 50 से ठीक बड़ी, 50 व 50 से ठीक बड़ी CF। अब देखो यहाँ 2 मान आ रहा है, देखो 50 खुद आ रहा है, यहाँ 50 खुद भी आ रहा है और 50 से बड़ी, ये दोनों मान की CF के सामने देखना है। CF कौन सा आ रहा, 50 व 78 के सामने प्राप्तांक। हमेशा इस लाइन को देखना है, इसके सामने प्राप्तांक, इस लाइन को देखो। हमारे ये दो आंसर आ रहे हैं इसमें, मतलब देखो 50 खुद भी आ रहा है, n में 2 का भाग दिया, 50 खुद भी आ रहा है और 50 से बड़ा CF, ये दोनों आ रहे हैं। इसके सामने आपको प्राप्तांक देंगे, के सामने प्राप्तांक है आपके 28 व 29, ठीक है। तो देखो, तो फिर माध्यिका क्या आ जाएगी इसकी, माध्यक। अगर देखो, अगर 1 मान आए तो वही उसकी माध्यिका होगी। अगर 2 मान आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। तो ये देखो 28 + 29/2, ठीक है। 28 और 29 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 57, 57/2। तो माध्यक क्या आ जाएगा इसका, 57 में 2 का भाग देंगे तो 28.5, क्या आ जाएगा 28.5। उसका माध्यक क्या आएगा 28.5, ठीक है। अगर 2 मान आए तो सामने दोनों, अगर 2 मान आए तो 2 मान को जोड़ के 2 का भाग देना। अगर 1 मान आए तो वही उसका आंसर होगा, ठीक है, माध्यक। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। आपको देखो माध्यक ज्ञात करना, मेन क्या है माध्यक भार, यानी माध्यक ज्ञात करना इसका। तो देखो भार दिया केजी में, किलोग्राम में, और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो देखो माध्यिका में आपको पता है CF निकालना है, बोले कोई भी आंसर निकालना हो CF पहले निकालना होता है। तो देखो CF कैसे निकालते हैं, पहली संख्या ऐसी कैसी, फिर क्या तिरछी जोड़ करनी, 2 में 3 जोड़ा तिरछा, 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में 8 जोड़ा तो 13, ठीक है। 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट में हमारा क्या आया 30, यानी n का मान योग कितना हो जाएगा यहाँ 30। तो आपका योग आया 30, n का मतलब क्या होता है योग, तो योग कितना है हमारा 30, ठीक है। अब क्या करना है n/2 निकालना है, n/2 यानी 30 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 15, ठीक है। n/2, n में 2 का भाग दिया, कितना आया 15, 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी CF। अब 15 से बड़ा कौन सा है इसमें 19, 15 से बड़ा कौन सा 19, 19 के सामने, अब 19 के सामने देखना आपको, ये 19 है, इसको अंडरलाइन करना आपको पूरे को, ये 19 है आपका। देखो 15 से ठीक बेटा CF कौन सा है 19। अब इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना, ठीक है। के सामने आपको वर्ग देखना, के सामने वर्ग, और वर्ग देखो वर्ग क्या आ रहा है इसके सामने 55 60, कितना आ रहा है 55 और 60, 55 60, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा L होती है निम्न सीमा,
यहाँ से क्या निकलेगा एन, एल, एल क्या होती है निमन सीमा, यानी सबसे छोटा मान कौन सा दोनों में से 55। फिर आपका एच, एच होता है वर्ग अंतराल, यानी इसमें अंतर कितने का है 5 का अंतर है, तो ये आपका 5। अब देखो आपको पता है दूसरी लाइन हमेशा बारंबारता होती है, दूसरी लाइन यानी एफ का मान होता है, किसका मान होता है एफ। तो अब इसमें मेन बारंबारता यानी इसको अंडरलाइन किया तो आपका 6 आ रहा है, तो एफ का मान कितना है, यानी एफ आपका 6 आ रहा है, तो एफ आएगा आपका 6। फिर आपको देखो सी एफ निकालना होता है इसमें, सी एफ, सी एफ यानी पूर्व चच्चे बारंबारता, यानी हमने इसको अंडरलाइन किया 19 को, इससे पहले यानी 13, तो ये आपका सी एफ, तो सी एफ क्या आपका 13, सी एफ है आपका 13। एल का मान आ गया, एन बटा 2 का मान आ गया, एन बटा 2 का मान कितना आ गया 15, ये आ गए सारे आ गए, ठीक है। अब माध्यक का सूत्र लगाएंगे, देखो माध्यक बराबर माध्यक एम बराबर आपका सूत्र होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, तो ये हमारा सूत्र है। अगर बड़ा सवाल आए ऐसा तो ये सूत्र है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। तो देखो एल का मान कितना हमारा 55 प्लस एन बटा 2, देखो एन में 2 का भाग दिया कितना है 15, 15 माइनस सी एफ का मान कितना 13 बटा आपका एफ, एफ देखो ये आपका कितना है 6 इंटू आपका एच, एच आपका वर्ग अंतराल कितना है 5, ठीक है। ये आपका 55 प्लस 15 में से 3 घटाए, 15 में से 13 घटाए, 15 में से कितने घटाए 13, तो कितने बचे आपके 2 और बट्टे में आपके 6 इंटू आपका 5, ठीक है। 15 में से 13 गए तो 2, बट्टे में थे 6 और गुणे में आपके 5, तो ये देखो आपका 55 प्लस 2 का गुणा 5 से किया क्या आया 10 और बट्टे में 6, तो 55 प्लस, अब 10 में 6 का भाग देना, तो देखो 10 में 6 का भाग जाता है एक बार, ठीक है। शेष बचे आपके 4, 4 में 6 का भाग जाता नहीं, उतारा 0 तो लगा पॉइंट यानी दशमलव, और 40 में 6 का भाग जाएगा 6 बार, 6 इंटू 6 36, वापिस बचे आपके 4, वापिस 40 में जाएगा 6 बार। तो देखो इसका 10 में 6 का भाग दिया तो 1.66, अब 55 में 1.66 जोड़ेंगे तो 55 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 56 और 56.67, तो इसका माध्यक क्या है माध्यक भार, माध्यक भार, तो देखो माध्यक भार आया आपका 56.66 kg, तो देखो भार किस में आएगा किलोग्राम में, तो माध्यक भार आया 56.66 किलोग्राम kg, ठीक है। ये इसका आंसर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है, एक पौधे की पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको माध्यक ज्ञात करना है इसका। तो ये आपकी सारणी दी हुई है लंबाई मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या, ठीक है। अब देखो आपके इसमें वर्ग आ रहे हैं, वर्ग आपके सतत नहीं आ रहे, देखो 118 से 126, 26 के बाद 27 आ रहा है, यानी 26 के बाद 26 आना चाहिए, तो ये आपके सतत नहीं है, इसको सतत बनाना है, तो ये आपके सारणी सतत नहीं है, ये सारणी सतत नहीं है, और ये सारणी सतत नहीं है तो हम सतत सारणी बनाएंगे पहला। तो देखो इसको सतत बनाएंगे तो आपको देखो 126 से 127 है, यानी कितने का अंतर है 126 से 127 एक का अंतर है, यहाँ भी देखो 144 से 145 यानी एक का अंतर आ रहा है, तो एक का अंतर आ रहा है, एक में 2 का मतलब 2 का भाग दिया तो एक का आधा कितना हुआ 0.5, यानी आपको देखना है 126 से 127 यानी एक का अंतर है, जिसमें 2 का भाग दिया तो 0.5, तो क्या करना है 0.5 इसमें घटाना है और 0.5 इसमें जोड़ना है। तो देखो 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17.5 और ये हो जाएगा आपका 26.5, 126.5, फिर देखो ये हो जाएगा 126.5, तो ये हो जाएगा 135.5, ठीक है। ये 135.5, ये 144.5, ये 144.5, ये हो जाएगा 153.5, ये हो जाएगा 153.5, ये 162.5,
5, ये 162.5 और ये 171.5, ये 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। यानी देखो सब में 0.5 घटाया और 0.5 जोड़ा, तो ये हो गया आपके सतत सारणी। ठीक है, और ये आपके पत्तियों की संख्या। फिर आपको CF निकालना। CF यानी देखो पहले 3 है तो ऐसा कैसा 3 का 3, तिरछा जोड़ना, 3 में 5 जोड़ा तो 8, 8 में 9 जोड़ा तो 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 29, 29 में 5 जोड़ा तो 34, 34 में 4 जोड़ा तो 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। तो ये इसका CF निकाला। अब देखो n का मान योग यानी लास्ट में कितना 40 आ रहा है, तो n का मान कितना आएगा 40। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे n/2, n/2 यानी 40/2। 40 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 20। फिर क्या 20 से ठीक बड़ी, 20 से ठीक बड़ी CF। तो 20 से बड़ा, 20 से बड़ा मान कौन सा 29, 20 से बड़ी CF कौन सी 29, 29 के सामने, 29 के सामने वर्ग, और 29 के सामने वर्ग देखना आपको। तो ये आ रहा है, इसको अंडरलाइन करेंगे 29 वाले को। 29 के सामने वर्ग आ रहा है 144.5 और 153.5, तो 144.5 और 153.5, तो ये आ गया वर्ग 144.5 और 153.5। अब यहाँ से निकालेंगे L का मान। L क्या होती है निम्न सीमा, यानी सबसे छोटा मान कौन सा 144, 144। फिर S का मान, इसमें अंतर कितने का 9 का, इसमें अंतर आ रहा 9 का, S का मान वर्ग अंतराल 9। फिर इसमें देखो ये आपके पत्तियों की संख्या F का मान होता है, तो इसमें F का मान क्या है 12, ये मेन बारंबारता है 12, तो F का मान आ जाएगा आपका 12। फिर आपका CF यानी पूर्ण सच्चे बारंबारता, तो ये आपका CF कितना आएगा 17, CF कितना आएगा 17। ठीक है, 29 को अंडरलाइन के इससे ऊपर देखना है, तो ये आपका CF आ गया 17। अब देखो माध्यक का सूत्र, माध्यक होता है M बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो देखो M बराबर L का मान 144.5, 144.5 प्लस n/2 यानी 20 माइनस CF कितना है 17 बटा F का मान कितना है 12 इंटू H का मान है 9। तो देखो ये 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाए कितने बचे 3/4 इंटू आपका 9। देखो 20 में से 17 घटाए पीछे बचे 3 बट्टे में आपका 12 है, कितना है 12। देखो 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाए तो 3 बट्टे में 12 इंटू 9। अब देखो 3 का भाग 12 में गया 4 बार, तो ये 144.5 और ऊपर है आपका 9 और बट्टे में आपका 4, तो देखो ये हो जाएगा आपका 144.5 प्लस देखो 9 में 4 का भाग देंगे, 9 में 4 का भाग देखो पहले 2 बार जाएगा, शेष बचा 1 उत्तरा 0, 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 0.2 पीछे बचे 2, 20 में जाएगा 5 बार, तो ये जाएगा 2.25। अब 144.5 में 2.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 146.75। ये कितना है, इसके पीछे 0 ले लो तो 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 146.75। तो क्या पूछा माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई आएगी 146.75 mm मिलीमीटर। ठीक है,
तो ये सारणी सतत नहीं, तो पहले सतत बनानी है सारणी को, फिर आपको CF निकाल के आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका नंबर क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक, यानी अभी की बार माध्यक दिया हुआ 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें आपके x और ये y का मान ज्ञात करना, आपका माध्यक दिया हुआ है, तो पहले निकालेंगे CF। तो देखो CF क्या होगा, पहली संख्या से कैसी 5 है तो 5, फिर 5 में क्या x जोड़ना है, तिरछा जोड़ेंगे ना, 5 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस x, फिर 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 20 आपका 5 में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25 प्लस x, फिर देखो 25 प्लस x में 15 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x। ठीक है, क्योंकि 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 और प्लस का x। तो अब इसमें y जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना y, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना है 5, तो 40 में जुड़ेगा 5 तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, यानी इसका योग यहाँ 60 दिया और हमें पता है कि CF में लास्ट वाला योग होता है, तो ये आपका 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो देखो अब ये योग है और ये भी योग है, तो ये इसके बराबर आएगा योग, यानी 45 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, क्योंकि आपको पता है CF में लास्ट वाला योग होता है और हमें योग दिया हुआ है 60, यानी ये योग है और ये भी योग है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखो x प्लस y बराबर 60, ये 45 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 60 में से 45 गए, पीछे कितने बचे 15, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखो दिया हुआ है माध्यक, आपका माध्यक 28.5, तो देखो आपका माध्यक दिया हुआ 28.5, तो आपका देखो वर्ग अंतराल क्या आएगा, अब 28.5 का वर्ग, माध्यक 28.5 का वर्ग, यानी 28.5 किसके बीच में आ रहा है, तो आपको पता है 20 और 30 के बीच में आएगा। 28.5 कहाँ आएगा, 20 और 30 के बीच में, तो इसको अंडरलाइन करेंगे 20 और 30 वर्ग, आपका 20 और 30, इसका वर्ग क्या आएगा 20 और 30। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपका L होता है निम्न सीमा, यानी छोटा मान कौन सा है 20, फिर आपका H होता है वर्ग अंतराल, इसमें अंतर कितने का है 10 का है, ये आपका 10, फिर आपका होता है F, हमने इसको अंडरलाइन किया बारंबार, तो F होती है, तो इसमें F क्या है आपका 20, ये आपका F का मान, तो ये आपका 20, फिर आपका CF क्या हो जाएगा, इससे पूर्व, इसको अंडरलाइन किया इससे पूर्व CF, यानी ये हो जाएगा आपका CF हो जाएगा 5 प्लस x, CF कितना हो जाएगा 5 प्लस x, CF हो जाएगा 5 प्लस x। अब निकालना n/2, अब n का मान, योग क्या होता है n, योग होता है n दिया हुआ 60, तो n/2 यानी 60/2 क्या आएगा आपका 30। ठीक है, योग दिया हुआ n का मान 60 और n/2, 60 में 2 का भाग देंगे तो 30। और देखो आपका माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, ये आपका माध्यक का सूत्र है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो देखो माध्यक का मान दिया हुआ 28.5 बराबर L का मान देखो, L का मान आपका 20 प्लस n/2 का मान आपका 30 माइनस CF, अब CF का मान क्या है 15 प्लस x, तो ये हो जाएगा 15, मतलब 5 प्लस x, क्या है 5 प्लस x बटा F का मान कितना है आपका 20। ठीक है, या माइनस है, इसको कोष्टक में लेंगे, फिर गुणा S का मान भी कितना है, S का मान है आपका 10। ठीक है, देखो माध्यक हमारा दिया हुआ 28.5, L का मान है आपका 20 प्लस n/2
कितना है आपका 30 माइनस सी एफ है आपका 5 + x, तो 5 + x। एफ का मान है आपका 20 और एस का मान है आपका 10। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखो ये आपका 20 प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो ये 28.5 माइनस 20, ये 20 को इस साइड भेजा तो माइनस का 20। अब देखो ये आपका 30 माइनस, अब ये माइनस का 5 और माइनस का x, माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस का 5 और माइनस का प्लस से गुणा किया तो माइनस, और बट्टे में आपका 2। देखो 28.5 में से 20 गया, पीछे बचा आपका 8.5 बराबर 30 में से 5 गया, पीछे बचा आपका 25 और माइनस का x बट्टा 2। अब 2 आपका देखो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा, देखो 2 का गुणा इससे करना है तो 2 गुणा 8.5, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। अब 2 का गुणा 8.5 से करेंगे, 8.5 और 8.5 कितना हो जाएगा 17, 8 8 16, आधा आधा 1 यानी 17, और ये हो जाएगा 25 माइनस x। तो देखो ये x माइनस का इस साइड भेजेंगे तो प्लस का, और ये 17 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो x का मान 25 में से 17 गया, पीछे कितना बचा आपका 8, तो x का मान क्या है आपका 8, x का मान आया 8। और देखो y का मान, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है, x + y = 15, और x का मान है 8, x की जगह रखेंगे 8 + y = 15। देखो y बराबर 8 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो 15 माइनस 8, तो y का मान कितना आएगा 7, 15 में से 8 गए तो 7, तो x का मान आया आपका 8 और y का मान आएगा 7, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्न आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो इतना बड़ा सवाल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मेन पॉइंट देखना आपका माध्यक। क्या देखना है, माध्यक, यानी हमें माध्यक पूछा है, हमें माध्यक का तरीका आना चाहिए, उससे माध्यक निकालना है, बाकी भले कुछ भी लिखा हो। तो देखो आपका ये सारणी दी हुई है, आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या। अब यहाँ आयु आपकी सारणी दी हुई है से कम प्रकार की, कौन सी सारणी आपके से कम प्रकार की सारणी है। तो देखो 20 से कम, 25 से कम, 30, 60, 50, ये आपका 55 से कम, और ये आपके 60 से कम, ये पॉलिसी धारकों की संख्या। तो देखो अभी कम है ना, इसको कैसे लिखेंगे, अब 20 से कम, देखो 20 से कम तो आप 0 तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे 20 से कम, 20 से कम। फिर देखो अब 25 से कम, अब 25 से कम कितना जा सकते हैं हम, 20 तक ही जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 20 से 25। फिर देखो 30 से कम, 30 से कम हम 25 तक जा सकते हैं, तो 25, 30, फिर आ जाएगा 30, 35, फिर इसका क्या आ जाएगा 35, 40, फिर 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, ठीक है। ये इससे कम प्रकार के हमने वर्ग के रूप में लिखा। फिर देखो ये आपका CF का मान दिया, ये किसका मान दिया, CF का। ये देखो आपका 2, 6, 24, 45, ये 78, और ये 99, ये आपका 92, ये आपका 98, और ये आपका 100, यानी अंतिम योग दिया हुआ 100, यानी n का मान योग कितना दिया हुआ 6। अब हमें f का मान पॉलिसी धारकों की संख्या निकालनी है। अब देखो से कम प्रकार की सारणी में कैसे निकालते हैं, ये CF वाला पहला मान है ना, पहला ऐसा कैसे लिखना आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, ऐसे घटाते जाना है। देखो पहला ऐसा कैसा, फिर 2 6 में से घटाया, 2 6 में से घटाया तो कितना बचा 4, फिर 6 को 24 में से घटाना है, इसको इससे घटाया तो कितना आया 18। अब 24 45 में से घटाएंगे, 24 45 में से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा
21 और 45 78 में से घटाएंगे, 45 78 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 3 और 3 33, ठीक है। 78 में से 45 गए, पीछे कितने बचे आपके 33, और 78 घटाएंगे 99 में से, 78 99 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 11, कितना हो जाएगा आपके 11, और ये इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, इसको इसमें से घटाएंगे ना, इसको इसमें से, तो कितने बचेंगे आपके 3। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6। 92 98 में से घटाए, 98 में से 92 घटाए, पीछे 6 बचे। अब देखो 98 100 में से घटाएंगे, 98 किस में से घटाएंगे 100 में से, तो पीछे कितने बचेंगे 2। 100 में से 98 गए, पीछे 2 बचे, तो ये आ गया आपका आपके पॉलिसी धारकों की संख्या, ठीक है। अब हमें आपको पता है कि n का मान आपका लास्ट योग कितना है 100, n का मान 100 है, तो निकालेंगे n/2 यानी 100/2 बराबर कितना आ जाएगा 50। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी CF। अब 50 से बड़ी कौन सी है 78 के सामने वर्ग। अब 78 के सामने वर्ग देखना आपको, इसको अंडरलाइन कर लो 78 वाले को। 78 के सामने वर्ग कौन सा है 35 40, 35 40। तो आपको पता है L का मान निम्न सीमा सबसे छोटा मान कौन सा है 35। फिर आपको पता है H का मान, यानी इन दोनों में अंतर देखना है, अंतर कितने का है 5। फिर आपको F का मान, अब देखो ये F की लाइन है पूरी, तो ये देखो अंडरलाइन किया तो ये मेन बारंबार, तो F कितना है 33। और आपको CF देखना है पूर्व सच्चे बारंबार था, CF यानी हमने इसको अंडरलाइन किया 78 को, इसके ऊपर कौन सा आ रहा है, तो ये आपका CF कितना आएगा 45, ठीक है। ये सारे मान आ गए हमारा। अब माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर क्या होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अब L का मान कितना आपका 35 प्लस n/2 यानी 50 माइनस CF कितना आपका 45/F, F का मान कितना हमारा 33 इंटू H का मान कितना हमारा 35, मतलब 5 इंटू H का मान कितना हमारा 5। अब देखो ये 35 का 35 प्लस 50 में से 45 गए, पीछे कितने बचे 5, और बटे में कितने आपके 33 इंटू आपका 5, ये आ जाएगा 35 प्लस 5 का गुणा 5 से किया तो 25, और बटे में आपका 33, तो 35 प्लस, अब देखो 25 में 33 का भाग देना, आपका 25 में 33 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.75। अब 35 में 0.75 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35.75, तो 35.75। तो देखो आपके माध्यक आयु कितनी आई हमारी, माध्यक आयु आई आपके 35.75, इसकी माध्यक आयु आएगी 35.75। स्टूडेंट देखिए आगे आपके, देखो दिया हुआ प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, देखो 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, ठीक है। अब आपके विद्यार्थियों की संख्या दी है 5 11 15 19 22 और 25। अब आपको क्या समझना है भाई, सारणी कैसी हो, हमें पहले मेन सारणी बनानी है और फिर उसकी माध्यिका निकालनी, माध्यक। तो देखो प्राप्तांक दिया हुआ, तो प्राप्तांक देखो 0 से अधिक, अब 0 से अधिक कहाँ तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, तो 0 से अधिक क्या हो जाएगा 0 से 10, 0 से 10। फिर देखो 10 से अधिक, अब 10 से अधिक कहाँ जाएंगे 20, तो 10 20, फिर 20 से अधिक तो 20 30, फिर आपका लिखा 30 से अधिक 30 40, फिर 40 से अधिक तो 40 50, फिर 50 से अधिक, 50 से अधिक कहाँ जाएंगे, इससे सबके अंतर 10 निष्का आएगा, यानी 60 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अंतर आपका 10 निष्का आ रहा है, ठीक है। ये हो गया प्राप्तांक। अब ये आपका CF का मान दिया हुआ, किसका मान है CF का, तो देखो दिया हुआ 5 11 15 19 22 और 25, ठीक है। ये आपका F निकालना है, अब इसमें F निकालना आपको, ठीक है ना। तो देखो
एफ कैसे निकालेंगे? ये पहली वाली संख्या ऐसी कैसी, 5 का 5, ये 5 11 में से घटा दो, 11 में से 5 गए, पीछे कितने बचे आपके 6। ठीक है, अब देखो 15 में से 11 घटाएंगे कितने बचेंगे 4, 19 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 4, और 22 में से 19 गए, पीछे कितने बचे 3, और 25 में से 22 घटाएंगे कितने बचेंगे 3। तो ये आ गया आपका एफ, ये आपका सी एफ। अब आपको पता है आप माध्यक निकाल सकते हो, इसका क्या निकाल सकते हो माध्यक, भले से कम प्रकार की सारणी हो या से अधिक प्रकार की, ये कौन सी है से अधिक प्रकार की। ठीक है, से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी। तो ये से अधिक प्रकार के, देखो से कम प्रकार की सारणी हो तो आपको ऐसा लिखना है, और वो सी एफ दिया हुआ तो एफ निकालना है, और सेम टू सेम से अधिक प्रकार की सारणी है तो उसमें भी आपका ये सी एफ दिया हुआ है और एफ निकालना, दोनों में एक जैसा तरीका है और माध्यक दोनों का एक जैसा ही निकालना है। तो इसका आप माध्यक खुद निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि इनका योग आया 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 12.5, 12.5 से अधिक है आपका 15, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे आपका वर्ग आएगा ये, फिर यहाँ से एल निकालेगा, एच निकालेगा, एफ निकलेगा, सी एफ निकलेगा, वही सूत्र में मान रखना, तो सेम टू सेम है बाकी। ठीक है, तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भले से कम प्रकार की हो या से अधिक प्रकार की हो, सेम तरीका दोनों में। वो समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा लिखने का ध्यान रखना है, वो 0 से अधिक या 10 तक जा रहे हैं, वो होता है कि 10 से कम यानी 0 तक जाएंगे बस। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना, ये हमेशा मान सी एफ का होगा, आपको एफ निकालना होगा। एफ कैसे निकालते हैं, पहला वाला ऐसा कैसा, फिर इसमें से ये घटाओ, फिर इसमें से ये घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसको इससे घटाओ और ये लिख लो, तो ये आपका आ जाएगा एफ। ठीक।